एनपीएस में आएगा नया फंड, सितंबर में होगा शुरू। पीएफआरडीए ने कहा रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा। न्यू बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के माध्यम से इक्विटी कोष में लंबे समय तक अधिक निवेश का पैसा आवंटित किया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में निवेश करने वाले लोगों की संख्या समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एनपीएस में निवेश करने वालों को अधिक फायदा मिले, इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए युवाओं के बीच नई पेंशन व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए न्यू बैलेंस लाइफ साइकिल फंड पेंच करने की तैयारी में है। इस स्कीम के अंतर्गत अंशधारक पहले से अधिक फंड बना सकेंगे। ऐसे में यदि आप भी एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पीएफआरडीए की नई पेंशन व्यवस्था से आपको क्या लाभ मिल सकेगा, इसे कब तक लागू किया जाएगा और इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। पीएफआरडीए की इस प्रस्तावित योजना न्यू बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के माध्यम से इक्विटी कोष में लंबे समय तक अधिक निवेश का पैसा आवंटित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत निवेशक के 45 वर्ष का होने पर इक्विटी निवेश में धीरे धीरे कमी आएगी, जबकि अभी तक ये कमी 35 साल की उम्र में आने लगती थी। इससे अब निवेशकों को अपना फायदा बढ़ाने का अधिक समय मिल सकेगा। यानी एनपीएस से जुड़ने वाले निवेशक 45 साल की आयु तक इक्विटी फंड में अधिक निवेश राशि आवंटित करने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें रिटायरमेंट तक एक बढ़िया फंड तैयार करने में मदद मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा। पीएफआरडीए की इस प्रस्तावित योजना न्यू बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के माध्यम से इक्विटी कोष में लंबे समय तक अधिक निवेश का पैसा आवंटित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत निवेशक के 45 वर्ष का होने पर इक्विटी निवेश में धीरे धीरे कमी आएगी, जबकि अभी तक ये कमी 35 साल की उम्र में आने लगती थी। इससे अब निवेशकों को अपना फायदा बढ़ाने का अधिक समय मिल सकेगा। यानी एनपीएस से जुड़ने वाले निवेशक 45 साल की आयु तक इक्विटी फंड में अधिक निवेश राशि आवंटित करने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें रिटायरमेंट तक एक बढ़िया फंड तैयार करने में मदद मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा। पीएफआरडीए के चेयरमैन ने अटल पेंशन योजना से संबंधित एक कार्यक्रम में कहा कि एनपीएस की इस योजना के अंतर्गत 45 की आयु से इक्विटी निवेश में धीरे धीरे कमी आएगी, जबकि अभी तक 35 साल से ही यह कटौती शुरू हो जाती है। ऐसा होने से एनपीएस का चयन करने वाले निवेशक लंबे समय तक इक्विटी कोष में अधिक राशि का निवेश करने में सक्षम हो सकेंगे। लंबे समय तक निवेश से पेंशन कोष बढ़ेगा, जबकि जोखिम और रिटर्न के बीच बैलेंस आएगा। चेयरमैन ने अटल पेंशन का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि बीते वर्ष 2023-24 में एपीवाई से 1.22 लाख नए निवेशक जुड़े हैं, जो किसी एक वित्त वर्ष में अब तक सबसे अधिक संख्या है। वहीं चालू वित्त वर्ष में 1.3 करोड़ निवेशकों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है। पीएफआरडीए के अनुमान के मुताबिक एपीवाई से जुड़ने वाले निवेशकों की कुल संख्या जून 2024 तक 6.62 करोड़ से अधिक जाने का अनुमान है।